हेलो माय एंजल्स, मेरा नाम अंजलि है और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल लाइट टैरो में। सो गाइज, आज की जो रीडिंग होने वाली है वो है सेजिटेरियस साइन के लिए, धनु राशि के लिए, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे आने वाला मंथ अक्टूबर 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, आप लोग किस एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं, और साथ ही जानेंगे कि अक्टूबर के महीने के लिए यूनिवर्स की या ब्रह्मांड की आपके लिए क्या गाइडेंस है या अपने कौन से मैसेज वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ये सब कुछ हम डिटेल में कवर करने वाले हैं आज की रीडिंग में। सो पूरी जानकारी के लिए रीडिंग के अंत तक बने रहिएगा। और ये रीडिंग आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जिसके साथ आप खुद को ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं ये रीडिंग आप उसके अकॉर्डिंग ही देखें, ठीक है। तो इसके साथ ही हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं साईं राम का नाम लेके। ओम साईं राम। थैंक यू। मैं एक बार माइक चेक कर लेती हूँ, 1 सेकेंड। ओके, डन। तो चलिए मैं एक बार डेक शफल कर लेती हूँ, उसके बाद हम आपकी रीडिंग करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। क्या मैसेज देना चाहते हैं सेजिटेरियस साइन धनु राशि आपके लिए? सबसे पहला मैसेज जो डेक शफल करते वक्त मुझे मिला है, जैसे आपको बोला जा रहा है कि आई डोंट नो, जैसे आप बहुत शांत हैं और कुछ चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे एकदम से ऐसी एनर्जी मिली है आपके अंदर। मैं कोशिश करती हूँ कि क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू। अक्टूबर के महीने के लिए सजिटेरियस साइन धनु राशि, थैंक यू सो मच। क्या मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। पेज ऑफ कप्स, राइट। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है पेज ऑफ कप, हालांकि जो कार्ड होता है ना, ये हमारी आने वाली अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताता है। जो हमारे जीवन में आने वाली अपॉर्चुनिटीज है, नई शुरुआत है, ये बता रहा है। तो अक्टूबर का मंथ जैसे आपको बोल रहा है कि अक्टूबर का मंथ आपके लिए ना नई अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है, नई शुरुआत लेके आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है, ठीक है। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जैसे अपने पास्ट की किसी चीज में उलझे हुए हैं, या कोई इमोशनल पैटर्न है जिसमें वो उलझे हुए हैं और उनको आगे भी बढ़ना है लेकिन अपने पास्ट को भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, ठीक है। तो एक सिंपल सा मैसेज आपको देने की कोशिश की गई है कि जो आने वाला समय है ना, जो खूबसूरती है आने वाले समय की, जो अपॉर्चुनिटीज है ना, उनको ग्रैब करो। ये आपके लिए हैं। और ये ग्रैब आप कब कर पाओगे? जब आप निकलोगे, आप उठोगे, ठीक है। जब आप ग्रैब कर पाओगे, जब आप अपने आप को तैयार करोगे। तो पेज ऑफ कप का जो कार्ड होता है ना, बेसिकली अपने आप को तैयार करने का कार्ड होता है, ठीक है। कि हाँ, मैं आने वाली अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए रेडी हूँ, मैं आगे बढ़ने के लिए रेडी हूँ। मैं, अगर आपके कोई इमोशनल पैटर्न चल रहे हैं तो मैं उस इमोशनल पैटर्न से बाहर निकलने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। पहला मैसेज मुझे ये मिला है। और तभी मुझे ये एनर्जी आपके लिए मिली थी कि आप कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच में डूबे हैं। और लिटरली ये कार्ड मुझे यही बोल रहा है कि आई डोंट नो, आपको कोई डिसीजन लेना है, आपको सोच रहे हैं कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। कोई चॉइसेस हो सकती हैं आपके पास कि ये चॉइस आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। कुछ लोगों के लिए करियर से रिलेटेड भी हो सकती है कि अक्टूबर के मंथ में आपके पास ऑप्शन हो करियर से रिलेटेड, ठीक है। और वहां पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो कि आपको जॉब चेंज करनी है या नहीं करनी है, या आपको कोई पार्टनरशिप करनी है या नहीं करनी है, आपको कहीं पे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, या आप चाहते हैं कि आपके काम में कोई इन्वेस्ट कर दे, या आप किसी चीज का वेट कर रहे हैं, लाइक मेरी जॉब लग जाए या कुछ हो जाए। तो लिटरली किसी भी जरिए से ये हो सकती है, सबके लाइफ में अलग अलग हो सकती है, ठीक है। मैं और मैसेज देखती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। और क्या मैसेज देना चाहते हैं सेजिटेरियस साइन धनु राशि? थैंक यू। 5 ऑफ पेंटिकल, राइट राइट राइट। तो 5 ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं फाइनेंस को लेके भी हमें दिखाता है, मनी को लेके भी दिखाता है यहाँ पे। तो आपको यही बोला जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बोला जा रहा है कि अ, अक्टूबर के महीने में ना थोड़ा सा
पेशेंस से काम लो, आपको ये बोला जा रहा है, थोड़ा सा धैर्य से काम लो। जो 5 की एनर्जी होती है ना, हालांकि वो चेंजेस की एनर्जी होती है, बदलाव की एनर्जी होती है, लेकिन ये जो बदलाव होता है ना, इसके बाद जो बदलाव होता है ना, वो 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में रिप्रेजेंट हो जाता है। तो 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बहुत खूबसूरत एनर्जी होती है, लेकिन उसके लिए 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्रॉस करना होता है हमें। और 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को ना आप जल्दबाजी में क्रॉस नहीं कर सकते। अगर आप चाहें कि किसी भी चीज के लिए आप शॉर्टकट तरीका अपना लें, ठीक है, चाहे वो आपका करियर हो, फाइनेंस हो, या और भी लाइफ की कोई भी सिचुएशन हो, और चाहे आपकी हेल्थ हो, आपको लग रहा है कि अगर मैं कोई शॉर्ट तरीका अपना लूं, शॉर्टकट तरीका अपना लूं और मैं वहां से निकल जाऊं, तो नहीं निकल सकते आप। आपको बोला जा रहा है बहुत शांत मन से, शांति के साथ आगे बढ़िए, ठीक है। बहुत सारे लोगों के मन में आई डोंट नो, जैसे आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा ना अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपना बजट बनाइए। आपको बोला जा रहा है आपको कहाँ पे स्पेंड करना है, कैसे खर्चा करना है, वो थोड़ा सा बजट बना के रखिए। आई डोंट नो, जैसे कुछ लोगों का हमेशा यही जैसे बात रहती होगी कि नहीं मेरा बजट खराब हो जाता है हर महीने, तो इस तरह की एनर्जी हो सकती है। तो आपको बोला जा रहा है अपने बजट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे ज्यादा खर्चे हो सकते हैं कुछ लोगों के अक्टूबर के मंथ में। तो देखिए, खर्चा होना, मैं इसको गलत नहीं लेती हूँ, मैं गलत वे में नहीं लेती हूँ कि खर्चा नहीं होना चाहिए, ठीक है, खर्चा होना चाहिए, इसके लिए हमें शिकायत नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेक श्योर कि जो भी आप खर्चा कर रहे हैं ना, वो अच्छी जगह पे खर्चा हो, ये ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिखा तो रहा है कि यहाँ पे आपका कुछ ना कुछ खर्चा होगा अक्टूबर के मंथ में, ठीक है। तो आपको पहली बात तो यही कि आपको बजट बना लेना है स्टार्टिंग में ही कि आपको कितना खर्चा कहाँ करना है, और कोशिश कीजिए कि अक्टूबर के मंथ में लाइक अच्छी जगह मैं ये बोलूंगी कि अगर आप किसी को, अगर आप कहीं पे डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, तो डोनेट कीजिए। किसी की मदद कर सकते हैं तो मदद कीजिए, किसी भी तरीके से आप मदद कर सकते हैं तो कीजिए, ताकि जो भी आपका जो खर्चा होना है, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ ये चीज, ठीक है, कि अगर इस वक्त यूनिवर्सल एनर्जी जो है वो मुझसे खर्चा मांग रही है कि मुझे खर्चा करना ही करना है, और मैं अगर उसको सेव कर करके रखूंगी कि नहीं मुझे खर्चा नहीं करना है, मुझे खर्चा नहीं करना है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे खर्चा होगा जहां मैं नहीं चाहती, क्योंकि यूनिवर्सल एनर्जी वही चल रही है। तो मेक श्योर मैं अपने मन से, अच्छे मन से ही पहले ही उसको डोनेट कर दूं या किसी अच्छी जगह पे लगा दूं, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं हम यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको बोली जा रही है, बहुत ज्यादा परेशान मत हो, आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा तनाव नहीं लेना है। थैंक यू। और क्या मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू सो मच। सजिटेरियस साइन, धनु राशि, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ना हमेशा मैं ये बोलूंगी कि ये कहते हैं ना दिमाग की रानी होती है। तो ये चीज आपको बोली जा रही है कि बहुत ज्यादा ना, पहली बात तो ओवर थिंकिंग से बचाना है अपने आप को। कई बार क्या होता है कि हम ओवर थिंकिंग करते हैं, छोटे छोटे इश्यूज को लेके अपने लाइफ में ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, और ये ओवर थिंकिंग ना कहीं हमें हेल्थ इश्यूज भी देती है, मेंटली इश्यूज भी देती है, इमोशनल इशू भी देती है। जो चीजें नहीं भी होती ना, हम ओवर थिंक कर करके वो अपनी लाइफ में क्रिएट कर लेते हैं। तो आपको बोला जा रहा है ये जो भी पावर है ना, लिटरली आपको एक मैसेज यही मिला है यहाँ पे, जो अब तक मुझे मिला है ना, कि जो भी यूनिवर्सल पावर है ना, उसको सही डायरेक्शन में यूटिलाइज कर लो, ठीक है। पावर तो वही है, सबके लिए वही है, लेकिन आपको उसको कैसे यूटिलाइज करना है, ठीक है। अगर आपकी बुद्धि चल रही है कहीं, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, तो मेक श्योर वो बुद्धि को अच्छी जगह पे लगाइए ना, कुछ कुछ काम में लगा दीजिए, कुछ क्रिएटिव वर्क में लगा दीजिए, आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है। ओवर थिंकिंग मत कीजिए। प्रॉब्लम का सोल्यूशंस कैसे, प्रॉब्लम को सोचना बार 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 कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, इससे अच्छा हम अपना दिमाग वहां लगाएं कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है। तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा। तो ये चीज शायद क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हमें बताने की कोशिश कर रही है कि आपको ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होती है ना, एक्सपीरियंस होती है, तो ये समय है अपने पुराने एक्सपीरियंस को रिकॉल करने का दोबारा से, ठीक है, उनसे जानने का कि आपने क्या सीखा है उनसे, ठीक है, और उनको आप कैसे अपने अनुभव को अपने वर्तमान में कैसे आप रूप दे सकते हैं, उसको कैसे यूज कर सकते हैं, वो टूल्स है आपके, आपका अनुभव। तो जो भी आपका अनुभव रहा है, जो भी आपके टूल्स रहे हैं ना, ये समय है अक्टूबर का महीना उसको यूज करने का, ठीक है, तो उसको यूज कीजिए। चलिए और देखते हैं। थैंक यू। आपको बोला जा रहा है कि अपना ना फोकस
फोकस बनाए रखिए, आपको क्या अचीव करना है, आपका गोल क्या है, उस अक्टूबर का महीना कह रहा है उसकी तरफ अपना फोकस क्रिएट कर दीजिए। फोकस को ना डगमगाने मत दीजिए, इधर बहुत सारी चीजें होंगी अक्टूबर में जहाँ पे आपका फोकस ना बिगड़ेगा। ठीक है कि नहीं ये करना है, नहीं वो करना है, या मल्टीटास्किंग काम करने की आप मल्टीटास्किंग होना चाहेंगे, ये भी कर लेता हूँ वो भी कर लेता हूँ, तो आपको सिर्फ एक जगह फोकस बनाने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, और क्या मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू सो मच। सेजिटेरियस साइन धनु राशि अक्टूबर का, ओ एक कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल, अगेन पेंटिकल की एनर्जी आई है। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल है। उफ, 3 ऑफ पेंटिकल। 3 ऑफ पेंटिकल की जो एनर्जी होती है ना, बेसिकली लर्निंग की होती है, सीखने की होती है। ठीक है, तो आपको यही बोला जा रहा है ये बहुत अच्छा समय है, अगर आप चाहते हैं अपनी आपकी स्किल्स इम्प्रूव हो तो ये बहुत अच्छा समय है, आपकी स्किल इम्प्रूव हो सकती है। ठीक है, कुछ भी आप करना चाहते हैं ना, लाइक मैं अलग अलग तरीके से बताना चाहूंगी इस चीज को। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको बोला जा रहा है कि एक लॉन्ग टर्म के लिए पैसे इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, बहुत ऐसे शॉर्टकट तरीके मत अपनाइए पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, और बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट मत कीजिए। आपको ये बोला जा रहा है एक बार में छोटा अमाउंट ही इन्वेस्ट कीजिए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। ठीक है, बहुत जंप करने की कोशिश मत कीजिए, ये चीज बोला जा रहा है। और कहीं ना कहीं पेशेंस की एनर्जी, अक्टूबर का महीना ना आपको पेशेंस सिखा रहा है। ठीक है, आपके पेशेंस हर चीज में हो सकते हैं, या आपके इमोशनल, आप इमोशनल बहुत ज्यादा हो सकते हैं अक्टूबर के महीने में। तो मैं कहूंगी बहुत ज्यादा इमोशनल होके या बहुत ज्यादा एक्साइटेड होके कोई डिसीजन मत लीजिएगा। अगर ये मैं रिलेशनशिप वाइज कहूँ यहाँ पे, तो रिलेशनशिप वाइज पे मेरे को लग रहा है कि आपको ना थोड़ा अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की जरूरत है। अपनी भी बोलो लेकिन दूसरे की भी सुनो। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की जरूरत है। दूसरी बात, दिल से कोई भी फैसला मत लो, बहुत ज्यादा इमोशनल होके कोई फैसला मत लो, स्पेशली करियर के मामले में बहुत ज्यादा इमोशनल एक्साइटेड होके कोई फैसला मत लो, ये चीज बोली जा रही है। और रिलेशनशिप में भी मैं यही बोलूंगी यहाँ पे कि एक तो अंडरस्टैंडिंग है फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरी बात अगेन कम्युनिकेशन स्किल्स पे थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए। थोड़ा सा कम्युनिकेशन, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फास्ट फास्ट कम्युनिकेशन हो सकती है आपकी, कि लाइक एकदम से कुछ भी बोल देना यहाँ पे। तो थोड़ा सा आपको ना ऑब्जर्व करने के लिए बोला जा रहा है, थोड़ा सा चीजों को ऑब्जर्व करना सीखिए, समझना सीखिए, आपको ये भी बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए कुछ लोगों के लिए मुझे हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे, अगर आप हेल्थ से रिलेटेड देख रहे हैं तो हेल्थ से रिलेटेड भी मुझे थोड़ा सा मैसेज दिख रहे हैं यहाँ पे। हेल्थ से रिलेटेड मैं आपको ये बोलूंगी कि ओवर थिंकिंग मत करो, बहुत ज्यादा सोचो मत नेगेटिव चीजों को अपनी तरफ। जब हम बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं ना तो हम नेगेटिव एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव मत सोचो। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो कहते हैं ना जिस भी एनर्जी में आप बिलीव करते हैं, ठीक है, आपके जो भी ईश्वर में आप बिलीव करते हैं, बस आप उनका हाथ थाम लीजिए और कहीं ना कहीं आपको रास्ता दिख जाएगा। आपको आपको बेसिकली अपने हार्ट चक्र के ऊपर काम करना है यहाँ पे अक्टूबर के मंथ में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है यहाँ पे, और कुछ ना कुछ चीजें, आई डोंट नो, कोई अननोन फियर आपके सामने आ सकता है यहाँ पे, या कुछ चीज ऐसी आ सकती है जो पास्ट की कोई चीज हो और तुरंत आपके सामने आ जाए, लेकिन आपको कितनी समझदारी से आप उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं ये आपकी फ्री विल है। ठीक है, लेकिन ये टाइम लर्निंग का, ग्रोथ का बहुत अच्छा है। तो आप अगर लर्निंग, स्टडी, ठीक है, ये सब करना चाहते हैं तो उसके लिए समय अच्छा है। थैंक यू। और क्या मैसेज देना चाहते हैं? दी मून वही आपकी इमोशनल क्लेंजिंग, अक्टूबर का महीना इमोशनल क्लेंजिंग कर रहा है आपकी डेफिनेटली। तो इस एनर्जी को ना कभी भी गलत मत लेना। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, राइट। तो इस एनर्जी को मैं वही कहूंगी कि आप बहुत ज्यादा गलत तरीके से मत लेना। मैं यही बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि यूनिवर्सल एनर्जी इस तरह की बनी हुई है, हम उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं अपने फेवर में, ये हमारे हाथ में है, हमारे ऊपर है। तो मून की एनर्जी कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और आपकी इमोशनल क्लींजिंग को, आपके फियर को, आपके डर को, जैसे इस वक्त यूनिवर्स, डिवाइन या आपके ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने दिल से वो डर,
निकाल दें, वो गुस्सा, वो फ्रस्ट्रेशन निकाल दें और आप प्योर हो जाएं। ठीक है, आपको यही चाहते हैं, तो आपको प्योरिटी के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। तो जब आप अक्टूबर के महीने की शुरुआत ऐसे ही करेंगे कि हाँ, मैं प्योर हो रहा हूँ या प्योर हो रही हूँ, मैं अपने दिल से सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हूँ, सारा गुस्सा निकाल रही हूँ, यहाँ पे कोई भी अननोन फियर है मुझे, मैं निकाल रही हूँ, किसी तरह की अगर मुझे गिला शिकवा है तो मैं उसको दूर कर रही हूँ और मैं अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रही हूँ, यहाँ पे या बढ़ रहा हूँ। ठीक है, मेल फीमेल आप ले लीजिएगा, तो चीजें अच्छी बेटर होनी शुरू हो जाएंगी। कुछ समय अपने लिए निकालिए। ठीक है, अपने लिए मी समय निकालिए, मी टाइम निकालिए, आपके लिए बोला जा रहा है। मेडिटेशन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, मेडिटेशन के साथ कनेक्ट हुई है, नेचर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, नेचर के साथ कनेक्ट हुई है। आपको ये बोला जा रहा है वॉक करना, वॉक पे जाना, गार्डनिंग करना। और कुछ लोगों के लिए मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी यहाँ पे, कि आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपका जो घर है, आपका जो ऑफिस है ना, उसको जैसे कहते हैं ना कि दोबारा से लाइक उसके अंदर अच्छे से साफ सफाई, डस्टिंग वगैरह, आपको कहीं पे ऐसा ना लगे कि कोई चीज ऐसे है जो बहुत समय से पड़ी हुई है और आपके यूज में नहीं है, कहीं पे कोई एनर्जी ब्लॉक ना हो। ठीक है, तो मेक श्योर उसका ध्यान रखें, क्योंकि मून की एनर्जी ना ब्लॉक एनर्जी को दिखाती है कि ब्लॉक एनर्जी निकल रही है बाहर। तो मेक श्योर अपने घर में से, अपने ऑफिस में से, अपने दिल में से जो भी ब्लॉक एनर्जी है ना, उसको निकाल दें। ये ब्लॉक एनर्जी, जब मून की एनर्जी के बाद आता है सन कार्ड, जो बहुत सारी हैप्पीनेस और खुशियां लेके आता है, ग्रोथ लेके आता है। तो ये समय मून की एनर्जी का चल रहा है, जो अपने आप के डर को, आपकी फियर को आपसे दूर ले जाएगा। और ये समय स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट होने का बहुत अच्छा है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा है, आपको बहुत मदद मिलेगी, हर हर चीज में आपको मदद मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, तो मेक श्योर थोड़ा सा, मैं यही बोलूंगी, थोड़ा सा डोनेशन कर सकते हैं तो डोनेशन कीजिए, किसी की मदद कर सकते हैं मदद कीजिए। मदद में मैं ये बोलूंगी, अगर जैसे आपको हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हैं तो आप कुछ मेडिसिन भी डोनेट कर सकते हैं गरीब लोगों को, जिनके पास मेडिसिन लेने के पैसे नहीं होते हैं। ठीक है, या अपना ठीक से इलाज नहीं करा पाते, तो उन लोगों की आप मदद कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका कर्मा भी क्लीन होता है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें भी कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में। और ये सब चीजें आपको बहुत प्योर हार्ट के साथ करनी है। ठीक है, कोई बोझ के साथ नहीं करनी है यहाँ पे कि आप कर रहे हैं। ठीक है, बहुत प्योर हार्ट के साथ आपको करनी है, ये चीज आपको बोली जा रही है। और फोर ऑफ सोर्स का अगेन एनर्जी, कोई रिलैक्स होके सो रहा है, अपने तनाव से दूर हो रहा है, कोई जैसे किसी ने चिंता करना ही छोड़ दिया है यहाँ पे। लिटरली फोर ऑफ सोर्स की ऐसी एनर्जी, हील करने की, अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपने दिल को, अपने दिमाग को आप लोग हील कर रहे हैं इस वक्त। अक्टूबर का महीना ये पोर्टल आपके लिए ओपन कर रहा है। ठीक है, साईं बाबा से ले लेती हूँ फाइनल मैसेज क्या है। थैंक यू सो मच। आप लोग मून से रिलेटेड रिचुअल से मेडिटेशन भी कर सकते हैं मून की एनर्जी के साथ। ठीक है, साईं बाबा से लेते हैं कि अक्टूबर के महीने के लिए क्या बोलना चाहते हैं आपको। थैंक यू, थैंक यू सो मच। अक्टूबर के महीने के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं सजिटेरियस साइन, धनु राशि। कुछ लोगों के लिए मुझे एकदम से एक मैसेज मिला है कि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है यहाँ पे। जैसे ही आप अपने डर को, अपने फियर को दूर करेंगे यहाँ पे, और आने मतलब कि जो भी आ रहा है मैं तैयार हूँ उसके लिए, तो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आ रही है। आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए फॉरेन से हो सकती है, कोई फॉरेन से कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके पास, या करियर से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटीज आ सकती है आपके पास, ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस बनाइए, पेशेंस रखिए अपने अंदर, और पेशेंस के साथ, खूबसूरती के साथ आगे बढ़िए। बहुत ज्यादा जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा, अगेन मैं कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे चॉइसेस हो सकती हैं आपके पास। तो थोड़ा धैर्य रखिए और फिर सोचिए कि आपको कौन सी चॉइस की तरफ जाना है। ठीक है, 3 मंत्र है। अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए। आज नहीं तो कल यही सब आपके जीवन में लौट आएंगे। तो बहुत प्यारा मैसेज यह है जो मैंने रीडिंग में भी बोला था आपको, थैंक यू सो मच, कि हमें अच्छी सोच रखनी है। ठीक है, कुछ भी आप काम कर रहे हैं, कुछ भी कार्य कर रहे हैं, अगर जैसे मैं डोनेशन के लिए भी आपको बोल रही थी, जो भी आप करते हैं ना, अच्छी सोच रखिए। और दूसरों के लिए भी, या अपने रिलेशनशिप में भी, जैसे मैंने बोला ना, कि थोड़ा सा सुनने की भी आदत डालिए। ठीक है, समझने की भी आदत डालिए, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कीजिए, अच्छे शब्दों का उपयोग करना। ठीक है, कि हमें अच्छे शब्द बोलने हैं।
ठीक है, और अच्छे कार्य कीजिए, आज नहीं तो कल सब लौट आएगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं पेशेंस भी दिखाता है और आपकी हार्ट चक्र की क्लिनजिंग भी दिखाता है डेफिनेटली। चलिए एक मैसेज और ले लेती हूँ, और क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। संतुलन, बैलेंस की एनर्जी है। ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट कर देगा। सांसों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए। तो ये बैलेंस की एनर्जी है कि अपनी जो एनर्जीज है उनको उनको बैलेंस बना के रखिए अगेन। ठीक है, और इसके लिए आप अगेन ये थोड़ा सा पेशेंस की एनर्जी जो मैंने बताया था, या फिर प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, शांति का अभ्यास, अपने लिए मी टाइम निकालना, रिलैक्स होना, शांति के साथ सोना। अगर आप सो रहे हैं तो शांति के साथ सो रहे हैं, अच्छी चीजों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, अपने ईश्वर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मन का जो डर है, आपका मन का जहाँ पे डर हो जाता है, भय हो जाता है ना, वहां पे एक ही चीज आपको बाहर निकाल सकती है, आपके ईश्वर। ठीक है, तो उनका हाथ थाम लीजिए, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। तो ये पोर्टल, सुनहरा पोर्टल आपके लिए ओपन है, इसको कि आपके ईश्वर इतना पास है आपके, वो खुद आपके लिए हाथ देके खड़े हैं कि मेरा हाथ पकड़ लो। तो देर मत कीजिए, उनका हाथ पकड़ लीजिए। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक बोला जा रहा है यहाँ पे अनासक्ति। अनासक्ति का अर्थ ये कदापि नहीं कि आप लोगों से या परिस्थिति से भागें, केवल इसका ध्यान रहे कि आपको नियंत्रित ना कर पाए। ठीक है, तो ये चीज ही आपको बताने की कोशिश की है। कोई भी हमारे मन में कोई भी बात उठती है, या कोई भी सिचुएशंस ऐसी होती हैं, या मन में इमोशंस ऐसे होते हैं, ठीक है, तो हमें बंधना नहीं चाहिए उनसे, हमें निकलना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जब तक आप उन पुरानी चीजों से चिपके रहोगे, आप लाइफ ऐसे ही घूमती रहेगी बार बार। तो उनका लेसन सीखना है और आगे बढ़ना है, आपको यही बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये थी सजिटेरियस साइन के लिए रीडिंग, धनु राशि के लिए। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी हो और कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे गाइडेंस मिली हो। मैं ईश्वर से यही दुआ करती हूँ कि यहाँ से आपकी मदद हुई हो। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि किसी और की भी मदद हो सके और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट भी मुझे मिलता रहे। थैंक यू सो मच।